नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है एब्सेस। एब्सेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फ्लूइड होता है जो कि बाहर के कोई भी ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर प्रवेश करता है स्किन के थ्रू, तो वो बॉडी अपना रेस्पॉन्स, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स देती है, उसकी वजह से वो होता है। एन एब्सेस इज़ ए कलेक्शन ऑफ पस दैट हैज़ बिल्ड अप विद इन द टिश्यू ऑफ द बॉडी। ए स्किन एब्सेस इज ए टेंडर मास। टेंडर होता है मतलब कि छूने पे वहाँ पे दर्द होता है। जनरली सराउंडेड बाय कलर्ड एरिया, और सराउंड किसके होता है? वो उसके चारों तरफ कलर्ड एरिया होता है। फ्रॉम पिंक टू रेड, ये पिंक से डीप रेड तक हो सकता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये पस इसमें कलेक्टेड है और ये पिंक, डार्क पिंक एरिया है, तो यही कहलाता है एब्सेस। मोस्ट एब्सेस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ज़्यादातर जो एब्सेस होते हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। मोस्ट कॉमन इज स्टेफिलोकोकस ऑरियस। उसमें भी जो सबसे कॉमन बैक्टीरिया होता है वो होता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। अब जो स्किन या इंटरनल तरफ जो एब्सेस होगा उसके हिसाब से इसको दो भागों में बांटा गया है। स्किन एब्सेस जो कि स्किन पे होता है, और इंटरनल एब्सेस मीन्स किसी ऑर्गन में या फिर ऑर्गन के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पर एब्सेस पाया जाता है। तो दो टाइप का हो गया, स्किन और इंटरनल। अब आता है इसकी लोकेशन के हिसाब से अलग अलग टाइप्स होती हैं। तो वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे एब्डोमिनल एब्सेस, एब्डोमेन में। अमीबिक लीवर एब्सेस, लीवर में। बार्थोलिन एब्सेस, बार्थोलिन ग्लैंड में। एनोरेक्टल एरिया में जो एब्सेस होता है वो एनोरेक्टल एब्सेस। ब्रेन में भी एब्सेस होता है। एपिड्यूरल एब्सेस। पेरीटॉन्सिलर एब्सेस, टॉन्सिल्स वाले एरिया में। नेक्स्ट है पायोजेनिक लीवर एब्सेस, स्किन एब्सेस, स्पाइनल कॉर्ड एब्सेस, स्पाइनल कॉर्ड में। टूथ एब्सेस जो कि टूथ में पाया जाता है। सबक्यूटेनियस एब्सेस, सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ स्किन में सबक्यूटेनियस एब्सेस। तो शरीर में या बॉडी में अलग अलग लोकेशन, अलग अलग जगह, अलग अलग ऑर्गन्स के हिसाब से एब्डोमिनल एब्सेस, एमेविक लीवर एब्सेस, बार्थोलिन एब्सेस, एनोरेक्टल एब्सेस, ब्रेन एब्सेस, एपिड्यूरल एब्सेस, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस। पायोजेनिक लीवर एब्सेस, स्किन में स्किन एब्सेस, स्पाइनल कॉर्ड एब्सेस, टूथ एब्सेस और सबक्यूटेनियस एब्सेस। अब नेक्स्ट आता है साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं एब्सेस के। तो एब्सेस के साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? ये एरिया पेन होगा, इसमें वार्म होगा, ये टच करने पर एरिया गर्म लगेगा, रेडनेस होगी और स्वेलिंग होगी इस जगह पे। तो ये है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एब्सेस: रेडनेस, पेन, बार्मथ और स्वेलिंग। नेक्स्ट क्या होता है? एब्सेस क्या होता है? एक्चुअली शरीर की डिफेंस रिएक्शन होती है। एब्सेस इज ए डिफेंस रिएक्शन ऑफ द टिश्यू टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन मटेरियल टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, जिससे कि जो बॉडी के जो अलग पार्ट है, अलग अलग पार्ट, वहाँ पर वो इन्फेक्शन नहीं पहुँचे, इसलिए उसको उसी एरिया में वो सेंटर कर देते हैं। उसी लोकलाइज्ड एरिया में जो डिफेंस रिएक्शन है बॉडी की वो उसको इकट्ठा कर देती है। अब यदि हम पैथोफिजियोलॉजी देखें एब्सेस की, तो ये इस तरह से होता है कि एक बाहरी ऑर्गेनिज्म, अब वो बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, अमीबा है, जो भी है, वो एंट्री करता है शरीर में स्किन के थ्रू। लोकल सेल्स जो होते हैं वहाँ पर वो एंट्री करता है। वहाँ पर क्या होता है? फिर शरीर रिलीज़ ऑफ साइटोकाइन रिलीज़ करता है, और साइटोकाइंस की वजह से क्या होता है? इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स बनता है वहाँ पे, और इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स से वहाँ पर WBC जो होती हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, और उसके बाद में इंक्रीज़ रीजनल ब्लड फ्लो, और इसलिए वहाँ पर ब्लड फ्लो भी वहाँ पर उस एरिया में, उस रीजन में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। उसकी वजह से एब्सेस का वहाँ पर फॉर्मेशन होता है, एब्सेस बनता है। तो ये होती है पैथोफिजियोलॉजी। ऑर्गेनिज्म लोकल सेल पर अटैक करेगा, वहाँ पर साइटोकाइन रिलीज़ होंगे, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स स्टार्ट होगा, WBC बढ़ेंगी और रीजनल ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा।
नेक्स्ट है डायग्नोसिस कैसे करेंगे एब्सेस का। तो नेचुरली ये फिज़िकल जो एग्जामिनेशन किया जाता है उसके साइन एंड सिम्टम्स से, क्लिनिकल एवेल्यूएशन से, अल्ट्रासोनोग्राफी से, सीटी स्कैन और एमआरआई यदि वो इंटरनल एब्सेस हैं तो ये सब चीज़ें डायग्नोसिस में यूज़ की जाती हैं कि वो एरिया रेड है, वॉर्मथ है, पेन है, वहाँ पे स्वेलिंग है, और यदि इंटरनल एब्सेस है तो अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी और एमआरआई। अब नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट क्या होगा। ट्रीटमेंट होगा इसका इंसिजन एंड ड्रेनेज, जिसको कि हम शॉर्ट में बोलते हैं IND। तो उसमें क्या किया जाता है, एब्सेस में कट लगाया जाता है और कट के बाद में यहाँ से जो उसमें पस कलेक्टेड है उसको ड्रेन किया जाता है। उसके बाद में यदि वो ज़्यादा हिस्से में उसके हो रहा है तो पैकिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो उसको बस केवल बैंडेज डाल के उसको ड्रेन करने देते हैं। दूसरा होता है एंटीबायोटिक्स। यदि एब्सेस बहुत ज़्यादा है या फिर इंटरनल ऑर्गन्स में है तो वहाँ पर एंटीबायोटिक्स भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार दी जाती हैं। तो इसका मेनली यही ट्रीटमेंट है, इंसिजन एंड ड्रेनेज जिसको IND बोलते हैं, और एंटीबायोटिक्स। अब एब्सेस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स हम कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एब्सेस। मोस्ट कॉमन कॉज है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कॉजिंग एब्सेस। कौन सा बैक्टीरिया है जो कि एब्सेस कॉज करता है, तो ये है स्टेफिलोकोकस ओरियस। नेक्स्ट है व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ एब्सेस। तो एक स्किन पे होता है, उसके हिसाब से स्किन एब्सेस, और जो इंटरनल ऑर्गन्स में या ऑर्गन्स के स्पेस में जो टिश्यूज़ है वहाँ पर होता है उनको इंटरनल एब्सेस। तो 2 गए मेनली टाइप, स्किन और इंटरनल, और लोकेशन के हिसाब से हमने पढ़ लिया था कि कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एब्सेस। तो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं रेडनेस, पेन, स्वेलिंग और वॉर्मथ। नेक्स्ट है बॉयल्स आर टाइप ऑफ व्हाट। तो बॉयल्स जो है वो एक एब्सेस का ही टाइप है। नेक्स्ट है व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एब्सेस। द ट्रीटमेंट ऑफ एब्सेस है IND, जिसको कि हम इंसिजन एंड ड्रेनेज कहते हैं, और दूसरा है एंटीबायोटिक्स एज प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। IND करते हैं या फिर एंटीबायोटिक देते हैं IND करने के बाद में। तो आज का हमारा टॉपिक था एब्सेस, और ये यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।